हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का हेडिंग डालिए प्रोटीन। दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के वृद्धि और उसके रख रखाव में मदद करते हैं। फूड रिच इन प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। वैसे भोजन जो प्रोटीन रिच हो, यानी कि प्रोटीन की सोर्स उसमें बहुत ज्यादा हो, वैसे भोजन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन बिल्ड्स अप, मेंटेन्स एंड रिप्लेसेस द टिश्यूज इन आवर बॉडी। प्रोटीन बनाता है, सुरक्षा करता है और जो खराब हो चुके टिश्यू है उसे रिप्लेस करता है हमारे शरीर के। रिप्लेस मतलब उसको हटा देता है, उसकी जगह नया आ जाता है। चिल्ड्रन आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। बच्चे हमेशा बढ़ते रहते हैं। दैट इज वाई दे नीड मोर प्रोटीन्स दैन अडल्ट। यही कारण है कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। अडल्ट से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन रिच सोर्सेस आर, प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं पल्सेस, मिल्क एंड चीज एंड ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स। जितने भी दूध से बने हुए सामान होते हैं ये सब, एग, फिश, मीट, बीन्स, नट्स, ये सब प्रोटीन रिच सोर्सेस होते हैं। ये शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट स्टडी हमारा विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस। विटामिन्स हमारे शरीर को मदद करते हैं बीमारियों से बचाने के लिए। विटामिन्स आर नीडेड ओनली इन ए स्मॉल अमाउंट। विटामिन्स की जरूरत हमें बहुत ही छोटी मात्रा में चाहिए होती है। दे आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस बिकॉज दे सर्व अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे से अमाउंट में होते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस को करने में मदद करते हैं, बहुत सारे कामों को करने में मदद करते हैं। सम ऑफ द विटामिन सोर्सेस एंड देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। कुछ विटामिन के सोर्स और फंक्शंस दिए गए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे अब नीचे। जैसे अब विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए आया। विटामिन ए का दूसरा नाम हम लोग रेटिनॉल भी पढ़ते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। इसका फंक्शन देखिए पहले। फंक्शन हेल्दी स्किन एंड विजन। इसमें आप त्वचा स्वस्थ रहती है, आपके शरीर स्वस्थ रहते हैं। विजन, आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू एंड सेल। ये टिश्यू और सेल के ग्रोथ में मदद करता है। विटामिन ए मेन सोर्सेस कहां कहां से मिलते हैं ये? कोल्ड लीवर ऑयल्स, कोल्ड लीवर ऑयल्स से मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे सब्जियों से मिलता है। एंड फ्रूट्स, फलों से मिलता है। डिफिशियंसी डिजीजेस, अगर इसको नहीं खाएं तो कौन सी बीमारी होगी? इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस एंड अदर आई डिजीजेस। इससे नहीं खाने से आपको रात में नहीं दिखाई देगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा और आंख से जुड़ी हुई अन्य बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन बी, जिसको थायमीन रेबियोफ्लाविन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थायमीन रेबियोफ्लाविन, विटामिन बी को कहते हैं। अब फंक्शंस देख लिए जाए इनके। हेल्प्स द नर्वस सिस्टम टू फंक्शन। ये नर्वस सिस्टम के फंक्शन में मदद करता है, उसको काम करने में मदद करता है। मेन सोर्स, इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, कहां से ये मिलता है? ब्राउन राइस, भूरे चावल से। मीट, मांस। एग, अंडों से। डिफिशियंसी डिजीज, अगर इसको नहीं खाए तो कौन सी बीमारी होगी?
इसके बिना आपको बेरी बेरी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कॉर्बिक यानी कि विटामिन सी, जिसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसके फंक्शंस हैं, हेल्प्स बॉडी टू एब्जॉर्ब आयरन, आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट के तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वैसे तत्व होते हैं, वैसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा बॉडी गंदगियों से या फिर ये यूँ कह सके कि बीमारियों से बच सकते हैं। मेन सोर्स, इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? ऑरेंज, लेमन, टोमेटोज एंड सिट्रस फ्रूट, सारे खट्टे फल, ये सब इसके मेन सोर्स हैं। अब इसके डिफिशियंसी डिजीज कौन कौन से होते हैं? तो इससे डिफिशियंसी होते हैं स्किन डिजीजेस, यानी कि स्किन, चमड़े पे अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाना, स्कर्वी, स्कर्वी हो जाना। नेक्स्ट आता है विटामिन डी, इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। इसके फंक्शंस होते हैं, हेल्प्स बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम, ये बॉडी को कैल्शियम ऑब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। सोर्स हैं कॉड लिवर ऑयल, सनलाइट, सी फिश और मिल्क, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। इन सब से विटामिन डी मिलता है। डिफिशियंसी डिजीज, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इससे? रिकेट्स, रिकेट्स बीमारी होती है इससे। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन ई, जिसको हम लोग टोकोफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल, इसके फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डैमेज, ये बॉडी को डैमेज, नुकसान से बचाता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये लाल खून, रेड ब्लड सेल्स, जो पढ़े होंगे या आगे क्लास में पढ़ने वाले होंगे उनको पता होगा कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। जो खून में पाया जाता है उसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी में हम लोग को रेड ब्लड सेल बनाने में विटामिन ई मदद करते हैं। एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ये भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। मेन सोर्स, कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं इसके? अनरिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, जिसको रिफाइन न किया हो, जिसको साफ न किया गया हो, वैसा ऑयल इसके मेन सोर्स हैं। नट्स एंड सीड, ये दोनों भी विटामिन ई के मेन सोर्स हैं। डिफिशियंसी डिजीज, अब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इससे? मे कॉज कैंसर और सम फॉर्म, ये कैंसर को भी पैदा करता है। अलग अलग तरह की कैंसर होती है, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं इससे। इसके बाद आते हैं विटामिन के पे, जिसको हम लोग फाइलोक्विनोनिन, फंक्शंस देख लिए जाए। नेसेसरी फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, ये नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, थक्का जमने, यानी कि कभी कभी देखते होंगे हमारा हाथ कट जाता है या फिर कोई भी शरीर का अंग कट जाता है तो वहाँ पे काला काला धब्बा हो जाता है, काला स्पॉट बन जाता है जो खून को बहने से रोक देता है। उस क्लॉटिंग को ये बनाने में मदद करता है। एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन से सेल बढ़ते हैं, बॉडी का ग्रोथ होता है, तो विटामिन के इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है इसका मेन सोर्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे सब्जियां, लाइक स्पेनिच, कॉलीफ्लावर, ईटीसी, ये सब इसके मेन सोर्स हैं। डिफिशियंसी डिजीज, अब कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इससे? मे कॉज बर्थ डेवलप डिफेक्ट, लाइक ये कुछ बर्थ डेवलपमेंट, यानी कि जन्म लेने के समय कुछ कुछ कमियां कर सकते हैं, जैसे डिफेक्ट लाइक अनडेवलप्ड फेस, चेहरा अच्छे से ना बन पाना, किसी का कहीं से छोटा हो जाना, कहीं से चेहरा बड़ा हो जाना, नोज, बोन्स, फिंगर्स, मतलब कोई भी ऐसा पार्ट
अनडेवलप रह जाना, बचपन से जुड़ी हुई बीमारी, जैसे किसी किसी का हाथ छोटा हो जाता है, किसी का सर बड़ा हो जाता है, तो ये सब बीमारी हम लोग विटामिन के की कमी से मिलती है।